बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो से हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 23 सूरह मोमिनून को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी फ़र्स्ट फ्यू वर्सेस को हम एक सीरीज़ की फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं और जिसको हमने कुछ एपिसोड्स में डिवाइड किया है। इस सीरीज़ का मकसद अल्लाह ताला की तरफ से वो एक डिवाइन सिस्टम को डिस्कस करना है, इनको बयान करना है जो अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस के लिए बताया है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें दुनिया और आखिरत के सक्सेस के हवाले से कंप्लीट एक चार्टर प्लान दे दिया, जिसको फॉलो करके हम दुनिया में भी एक सुपर मुस्लिम बन सकते हैं और हेयर आफ्टर भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का, इस सीरीज़ का नाम ही सुपर मुस्लिम रखा है, जिसको हम कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करते हैं। तो आज की जो एपिसोड है इसमें हम सुपर मुस्लिम द की टू सक्सेस के हवाले से ही डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at these verses तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें जो सक्सेस के हवाले से बताया है, तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने बिलीवर्स की, सुपर मुस्लिम की ये करैक्टरिस्टिक बता दी है कि जब भी एक सुपर मुस्लिम, एक बिलीवर की लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, ट्रबल्स आती हैं, यानी कि ज़िंदगी एक वक्त होता है कि रुला के रख देती है इंसान को, इतने जब उस पे मसाइब व आलाम आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बहुत मायूसी की घड़ों में नहीं गिर जाते, वो ना उम्मीदी के घड़ों में नहीं गिर जाते, बल्कि वो मेरे हुजूर नमाज़ों में गिड़गिड़ाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि हमारे लिए गौर तलब बात यह है कि अल्लाह ताला सक्सेस की जो फर्स्ट टिप ही बयान फरमा रहे हैं वो नमाज है। आप देखें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मेरे हुजूर ही गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, मेरे हुजूर नमाज अदा करते हैं जब भी उन पर कोई चैलेंज आता है या वैसे आम हालात में, बेशक ईज़ की हालत में है या ट्रबल की हालत में है, वो मेरे हुजूर ही गिड़गिड़ा कर गिरिया उजारी से मेरे हुजूर मांगते हैं, मुझी से वो मदद तलब करते हैं, मेरे हुजूर वो सजदा रेज होते हैं। आप देखें फर्स्ट टिप ही नमाज की बताई है। आज हम देखें, हम अपनी लाइफ्स का मुहासबा करें, हम सक्सेस तलाश कर रहे हैं, हमारी यूथ जो है, हमारी नौजवान नस्ल वो सक्सेस की तलाश में मारे मारे फिरती है। आप देखें कभी वो अपनी सीवीज लेकर मल्टी नेशनल्स की ठोकरें खाते हैं, कभी कंपनीज की ठोकरें खाते हैं, कभी फॉरेन कंपनीज के यहाँ जलील रुसवा होते हैं, लेकिन एक ज़हनी सुकून, कल्बी इत्मीनान ही नहीं होता। वो सक्सेस की तलाश कर रहे हैं नमाज को छोड़कर, वो सक्सेस की तलाश कर रहे हैं ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से अल्लाह ताला को निगलेक्ट करके। सो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम इस लाइफ में सक्सेसफुल हों और हेयर आफ्टर भी सक्सेसफुल हों? क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र जब हमारी लाइफ से निकल जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को तंग कर देता हूँ, इन पर ज़िंदगियाँ तंग करती जाती हैं। फिर आप देखें ये ज़िंदगियों में बेसुकूनियाँ, मायूसियाँ, होपलेसनेस, डिप्रेशंस, ट्राउमास, ईच एंड एवरीथिंग, हमें फिर इतने हम ना उम्मीदी के घड़ों में घिर जाते हैं जब अल्लाह से ही हम बागी हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बिलीवर्स की सक्सेस की जो सबसे पहली टिप ही दे रहे हैं वो ये कि चाहे लाइफ में ईज़ है, कंफर्ट है, ट्रबल है, वो अल्लाह के हुजूर ही इबादत करते हैं। वो दुनिया के नाम निहाद सुपर पावर्स के सामने जाकर गिरिया उजारी नहीं करते, वो अल्लाह से मांगते हैं, वो अल्लाह से मांगते हैं, वो अल्लाह से अपने दुखड़े सुखड़े ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं। वो रातों को उठ कर अल्लाह के हुजूर सजदा रेजियाँ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, चाहे लाइफ में वो जिस हालत में भी हैं। वो लाइफ से अल्लाह ताला को नहीं निकालते, वो अल्लाह को निगलेक्ट नहीं कर देते। तो लिहाजा सक्सेस फिर उन लोगों के लिए लिख दिया गया है, अल्लाह ताला बता रहे हैं। और यहाँ पर स्पेशली जो इबादत करते हैं अल्लाह के हुजूर, वो नमाज़ें अदा करते हैं। तो यहाँ पर इसके हवाले से भी कमेंटेटर्स ने कुछ रूल्स को बयान फरमाया है कुरान और सुन्ना की रोशनी में कि उनकी इबादत
کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوتی، وہ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے تو کھڑے ہیں، دل و دماغ ہمارا کہیں اور ہے، دل و دماغ ہمارا کہیں اور ہے، تو ایسا تو پھر ہمیں عبادت نہیں کرنی چاہیے نا۔ ہمیں خشوع خضوع کو بھی مینٹین رکھنا چاہیے، برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ایک حقیقی کنیکشن بلڈ ہو سکے، اور اس کے حضور ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی عبادت کریں، اور اسی سے اپنے دکھڑے سکھڑے اس کے بارگاہ میں پیش کریں۔ تو یہ ایک ایتھک بتایا ہے کہ خشوع خضوع ہونا چاہیے، کمپیوٹرائز نمازوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی بونڈنگ، ایک اچھا کنیکشن بلڈ کر پائیں۔